Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Today I will start 12th video of the geography questions. You know I have already covered 11th video of the geography question. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus. फ्रेंड्स, और जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं बहुत सारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लाइक ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, तो आप विजिट करो इफ़ वांट टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एंड द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। एंड ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड, बिगिनिंग विद द 11th क्वेश्चन ऑफ द ज्योग्राफी। With reference to the Aravalli Mountains range in India, consider the following statements. Aravalli Mountain range के बारे में बात की गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे आर दी ओल्डेस्ट ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स रेंज इन इंडिया। फोल्ड माउंटेन्स है क्या? पुरानी। सेकेंड है, दे आर दी स्प्रेड ओवर दी ओनली 2 स्टेट्स। स्प्रेड हुई हैं, फैली हुई हैं 2 स्टेट्स में। थर्ड वन इज द विलायती कीकर इज डोमिनेंट ट्री स्पीसीज फाउंड इन दिस रेंज। विलायती कीकर बोलते हैं जो क्या डोमिनेंट रहती है इस अरावली हिल्स में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? खासकर जो बंदे हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा अरावली रेंज के बारे में, और विलायती कीकर वहाँ होती है या नहीं होती, जान लेते हैं। अपना आंसर आप मार्क करना साथ के साथ, ताकि आपको फ्यूचर में कोई इशू ना हो। तब भी आप क्वेश्चन पेपर में बैठोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और आप अटैम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन अच्छे से। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकेंड एंड थर्ड, और डी है सेकेंड ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, अरावली रेंज। अरावली रेंज इज द डिसकंटिन्यूअस हिल सिस्टम ऑफ द नॉर्थन इंडियन रनिंग नॉर्थ ईस्टर्ली। नॉर्थ ईस्ट में ही करता है रन। इट इज़ द रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड सर्व एज ए चेक टू द ग्रोथ ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट। जो आपका वेस्टर्न में डेजर्ट है, रेगिस्तान, उसको चेक करता है, बढ़ने से रोकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, द अरावली रेंज इन द oldest range of the fold mountains in India. The natural history of Aravalli range dates back to the pre-Indian subcontinental collision. जो pre-Indian subcontinent है उससे collision से पहले है with the mainland of the Eurasian plate. Eurasian plate के साथ है। Second statement correct है, the Aravalli mountain range spans over the 3 states, 1 union territory. गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली में फैला हुआ, 4 में है। थर्ड करेक्ट है, विलायती कीकर। विलायती कीकर को बोलते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। तो जूलीफ्लोरा से याद रखते हैं, जूलीफ्लोरा प्रोसोपोसिस इज़ द डोमिनेंट ट्री स्पीसीज इन अरावली। मतलब ये कीकर जो बोलते हैं, विलायती कीकर, वो ज़्यादा वहाँ पे रहती है। इट वाज प्लांटेड अक्रॉस द रेंजेस टू मेक देन ग्रीनर, बट एक्सरसाइज केम एट द कॉस्ट ऑफ द इंडिजिनियस स्पीसीज इन द अरावली दैट कुड नॉट कम्पीट विद इट। इनको डेजर्ट एरिया को बचाने के लिए मिट्टी का कटाव का मोटिव भी लगाया था, बट इनके लिए जो वहाँ पे जो इंडिजिनस वहाँ की इनहेबिटेट मान लो फ्लोरा थी, वो उसको कम्पीट नहीं कर पाई, इसलिए वो ज़्यादातर यही फैल गए। विलायती की रीजन एक्जोटिक थॉर्नी ट्री विच एडवर्सली इफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एज द ग्राउंड वाटर इन द रीजन। ज़्यादा पानी को खींच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ए रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम के बारे में स्टेटमेंट है। ए है फर्स्ट है, ए रिवर विच फ्लोज द जनरल डायरेक्शन टू स्लोप और द स्लोप इज नोन एज द कंसिक्वेंट रिवर। जो स्लोप की तरफ जाती है कंसिक्वेंट रिवर बोलते हैं। सेकेंड है, ए रिवर दैट मेंटेन्स इट्स पैटर्न डिस्पाइट चेंजेस इन द अंडरलाइंग रॉक पैटर्न इज नोन एज द एंटीसीडेंट रिवर। मतलब जो रॉक पैटर्न चेंज हो रहा है उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, पहले मतलब। थर्ड है, केन एंड बेतवा एग्जाम्पल ऑफ द कंसिक्वेंट रिवर। केन एंड बेतवा कंसिक्वेंट रिवर है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है, the rivers which follow the general direction of the slope are known as the consequent river. जो रिवर जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्लोप फॉलो करती हैं उनको कंसिक्वेंट रिवर बोलते हैं। द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कंसिक्वेंट रिवर। मतलब जो ढलान की तरफ बहती हैं उनको कंसिक्वेंट रिवर बोलते हैं।
दे डिसेंडेड द फ्रॉम द वेस्टर्न घाट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, गिरती हैं। तो मतलब वेस्टर्न घाट ऊंचा है और ईस्टर्न घाट नीचा है, वहाँ से ये नदियाँ सीधा ईस्टर्न घाट के थ्रू बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ए रिवर दैट मेंटेन्स इट्स पैटर्न डिस्पाइट चेंजेस इन द अंडरलाइन रॉक पैटर्न इज नोन एज द एंटीसीडेंट रिवर। मतलब जो रिवर अपना मेंटेन रखती है पैटर्न डिस्पाइट अंडरलाइंग रॉक पैटर्न, मतलब पहाड़ियों का पैटर्न चेंज होता रहेगा फिर वो अपना मेंटेन करेंगी, जो स्ट्रीम्स है उसका फ्लो है। द इंडस ब्रह्मपुत्र सतलज, इंडस ब्रह्मपुत्र सतलज etc आर एग्जाम्पल ऑफ द एंटीसीडेंट रिवर। ये एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब उन पे जो शेप का कोई फर्क नहीं पड़ रहा पहाड़ों की, वो अपना जिस फ्लो में बह रही हैं बहती रहेंगी। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सब्सिक्वेंट रिवर्स ओरिजिनेट आफ्टर द ओरिजिन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मास्टर स्ट्रीम रिवर। मतलब सब्सिक्वेंट जो है, जैसे मास्टर रिवर गंगा है उसके बाद ही वो जनरेट होंगी। दे आर दी फॉर्म्ड आफ्टर इरोडिंग एंड नॉन रेजिस्टेंट स्ट्रेटा ऑफ द सॉफ्टवेयर रॉक्स अलोंग द सरफेस। तो ये बनी है जैसे इरोड हो गई, कट गई कोई जगह पे, वहाँ नॉन रेजिस्टेंट स्ट्रेटा है जो जहाँ पे जैसे ही वहाँ से कट गई, रेजिस्टेंट नहीं करती है, ईजिली कट गई, तो वहाँ उसके बाद क्या है, दे फॉर्म्ड आफ्टर इरोडिंग द नॉन रेजिस्टिंग स्ट्रेटा एंड सॉफ्टवेयर रॉक्स अलोंग द सरफेस। इन सिंपल वर्ड सब्सिक्वेंट रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द मास्टर कंसिक्वेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट रिवर की ये सब्सिडरी होती है, इनको सब्सिक्वेंट बोलते हैं। केन एंड बेतवा द एग्जाम्पल ऑफ द गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम। केन एंड बेतवा, उसके बाद क्योंकि जो गंगोत्री ग्लेशियर से हो जाती है गंगा तो ओरिजिनेट, फिर उसके बाद ये केन एंड बेतवा इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, सब्सिक्वेंट रिवर हैं। कॉन्सिक्वेंट रिवर गंगा है और एंटीसीडेंट है जो मान लो अपना फ्लो का कोई इफेक्ट नहीं डालती, कंसिक्वेंट जो बिल्कुल ढलान के हिसाब से चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दी कोरसेना प्लांटेशन इन इंडिया। तो कैसूरेना प्लांटेशन इन इंडिया। कैसूरेना ट्रीज रिजेंबल्स फेदरी कॉन्फेयर्स इन द जनरल अपियरेंस। मतलब फेदर जैसे आपका फर होता है फेदर टाइप में, और कॉनिफर नुकीला रहता है छतरी टाइप में, पेड़ रहते हैं ऐसे। सेकंड है दे आर कन्फाइंड टू द रीजन ऑफ द हाउ माउंटेन स्लोप्स, हाउ इन माउंटेन स्लोप्स के कन्फाइंड रहती हैं। थर्ड है दे आर वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रीज इन द फार्म फॉरेस्ट्री इन द पेनिनसुलर स्टेट ऑफ इंडिया। ये प्रोमिनेंट रहते हैं जैसे फार्म फॉरेस्ट्री पेनिनसुलर इंडिया, तो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार वाले में एरिया में रहती हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका सी सॉल्यूशन करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। Casuarina trees appear like the feathery conifers but they are not conifers actually। ये मतलब छतरी नुमानी होते हैं बट ये अपीयर्स होते हैं फेदर्स कॉनिफर्स के, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट है। दे आर नॉट कन्फाइंड टू द रीजन्स ऑफ द हाउ माउंटेन स्लोप्स। हाई माउंटेन स्लोप्स में ये कन्फाइंड नहीं रहती है, मतलब बाहर भी हैं। They are rapid growing carefree species of for the sites climate as the varied of the coastline dunes, high mountain slopes, not humid tropics, semi arid region। high mountain slopes हैं या hot humid tropics हैं, semi arid region है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। they are one of the prominent trees in the farm forestry in the states of the आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका। तो ये प्रोमिनेंट ट्रीज कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात, कर्नाटका में ये मिलती हैं। मतलब मोस्टली आपका दक्षिण का पठार एरिया में मिलती हैं, प्रायद्वीपीय पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोलेरू लेक। कोलेरू लेक के बारे में स्टेटमेंट है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। सेकेंड है द लेक हैज़ मैनी स्ट्रीम्स फ्लोइंग इनटू बट हैज़ नो आउटलेट टू द सी। ये स्ट्रीम्स बहुत सारे हैं बट आउटलेट क्या सी में आप नहीं है इनका। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक है और डी है दोनों गलत है। तो इसका सॉल्यूशन ए है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक इज़ लोकेटेड इन बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा इन आंध्र प्रदेश। The lake is an important habitat for the resident and migratory birds। रेजिडेंट या माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए रहता है। कृष्णा एंड गोदावरी के डेल्टा के बीच में है। द शेप एंड एरिया ऑफ द लेक आर डिफिकल्ट टू असेस बिकॉज लार्ज एरिया आर सबमर्ज्ड ड्यूरिंग द फ्लड्स। तो ये लार्ज एरिया इसका पानी में डूब गया था, इनंडेट हो गया था। द एवरेज डेप्थ ऑफ द लेक वेरीज फ्रॉम 0.5 मीटर टू 2 मीटर।
हाफ मीटर से 2 मीटर तक इसकी गहराई है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सप्लाइंग द लेक विद द वाटर आर द 4 स्ट्रीम्स हैं, 15 मेजर चैनल्स एंड 50 ड्रेन्स हैं। इट हैज़ ओनली वन आउटलेट द उपुतेरू चैनल से आउटलेट है विच एम्पिटीज टू द बे ऑफ बंगाल में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। हमने बहुत बार न्यूज़ में सुना कि एक ऐसा कार्ड आएगा जिसको हम सब जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेट्रो में भी यूज़ कर सकते हैं, बस में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने जैसे एटीएम कार्ड की तरह इसको पे भी कर सकते हैं ऑनलाइन कुछ भी। तो ये न्यूज़ में था, उसके बारे में स्टेटमेंट है। इट इज़ एन इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है क्या। इट विल अलाउ एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम मेट्रो स्टेशन विद द हेल्प ऑफ द स्मार्टफोन। मतलब मेट्रो स्टेशन से स्मार्टफोन की वजह से आप इन आउट कर सकते हैं। इट आल्सो एनेबल्स द यूज़र टू पे फॉर द रिटेल शॉपिंग एंड विदड्रॉ मनी भी यूज़ हो सकता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है तीनों ठीक है। तो डी आंसर इसका करेक्ट है। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द एम्बिशियस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सर्विस फॉर द दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए NCMC falls under the umbrella of the One Nation One Card initiative. It is an interoperable transport card that would allow the holder to pay for this bus travel, toll tax, parking charges, retail shopping. ये सब जगह यूज़ होगा पार्किंग चार्जेस में, जैसे वन नेशन वन कार्ड के हिसाब से होगा। रिटेल शॉपिंग, सी वन विदड्रॉ मनी। द आइडिया ऑफ NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड वाज फ्लोटेड बाय द नंदन नीलकनी कमेटी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के द्वारा नंदन नीलकनी कमेटी के द्वारा अप्रूव किया गया। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, करेक्ट है। बी है अंडर द ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन AFC सिस्टम ऑफ द NCMC स्मार्टफोन्स कैन बी यूज एन इंटरऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड दैट कम्यूटर्स कैन यूज ओनली पे फॉर मेट्रो, बस एंड सबवे रेल सर्विस। मतलब इंटरऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड जैसे यूज़ कर सकता है, जैसे कम्यूटर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले यूज़ कर सकते हैं मेट्रो में, बस में, या रेलवे स्टेशन, सबवे, सब अर्बन रेलवे सर्विसेज में भी यूज़ कर सकते हैं। सी करेक्ट है। NCMC हैज़ 2 इंस्ट्रूमेंट ऑन इट, ए रेगुलर डेबिट कार्ड विच कैन बी यूज, ATM भी यूज़ कर सकते हैं, लोकल वॉलेट स्टोर वैल्यू अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, विच कैन बी यूज फॉर द कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है विदाउट द नीड गो टू द सर्वर और एडिशनल ऑथेंटिकेशन। Hence, same card to be used ATM in addition to the other contactless payment via transit, toll, parking and other small value merchant payments. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट है द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज इज ग्रेटर देन द नॉर्थर्न प्लेन्स इन इंडिया। जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है ग्रेट हिमालय रेंज का, ग्रेटर देन द नॉर्थर्न प्लेन्स इन इंडिया। तो नॉर्थर्न प्लेन्स में ज़्यादा है क्या, जो नॉर्दर्न प्लेन है। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज लेसर देन द ग्रेट हिमालय रेंज इन इंडिया। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है जो वो नॉर्दर्न प्लेन्स का लेसर है, जो ग्रेट हिमालय का रेंज है उससे कम है क्या। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी है दोनों गलत हैं। तो इसका ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन, जैसे हिमालय इस साइड है ऐसे है, नॉर्दर्न प्लेन जो गंगा यमुना का एरिया है। तो जैसे द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन्स रेंज डिवाइडेड इनटू द ग्रेट हिमालय रेंज एंड द मिडल हिमालय रेंज एंड शिवालिक। मतलब 3 ऐसे हैं, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय एंड शिवालिक्स बोलते हैं। आर द टेक्टोनिक्स इन द ओरिजिन। द नॉर्थन टेक्टोनिक प्लेट से ओरिजिनेट हुआ है ये बोल रहे हैं। द नॉर्थन प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द अलुवियल डिपोजिट्स। प्लेन है अलुवियल डिपोजिट जो गंगा और यमुना का जमा हुआ है। बाय द हिमालयन इन द पेनिनसुलर रिवर, हिमालय के द्वारा या पेनिनसुलर रिवर के द्वारा जमा हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। विड्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज वेरीज 160 से 400 किलोमीटर तक है विड्थ। और वेयर इज़ द एवरेज विड्थ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स वेरीज 150 से 300। मतलब इसकी चौड़ाई इतनी है 150 से 160 से 400, प्लेन्स की है 150 से 300 चौड़ा मैदान की। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द ग्रेट हिमालय इज ग्रेटर देन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ग्रेट हिमालय की ज़्यादा चौड़ाई है इसकी कंपैरिजन में नॉर्दर्न प्लेन की बजाय में। तो
सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द लेंथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक 3200 किलोमीटर, वेयर एज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज इज 2500 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। दस द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज ग्रेटर दैन द ऑफ द ग्रेटर हिमालय। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है नॉर्दर्न प्लेन्स का ग्रेटर दैन दी ग्रेटर हिमालय के, हिमालय से ज़्यादा है, इसका 3200 किलोमीटर है, उसका 2500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स दिए हुए हैं जैसे माइंस दिए हुए हैं और रिसोर्सेज दिए हुए हैं। अंकलेश्वर हाइड्रोकार्बन का है, सुंदरगढ़ आयरन का, कोल्लूर डायमंड का। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है तीनों ठीक हैं। तो इसका आंसर करेक्ट है डी, तीनों करेक्ट हैं। अंकलेश्वर इज इन द स्टेट ऑफ द गुजरात इंडिया। अंकलेश्वर गुजरात में। इट इज़ नोन फॉर द मिनरल ऑयल फील्ड्स एंड इज वन ऑफ द मेन ऑन सोर्स सेनोजेनिक हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स इन कैम्बे बेसिन। तो गुजरात में है अंकलेश्वर जगह और मिनरल ऑयल मिलता है यहाँ पे, और वन ऑफ द ऑन सोर्स सेनोजोइक हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट है कैम्बे बेसिन में, हाइड्रोकार्बन का सोर्स है। सेकेंड भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सुंदरगढ़ इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। सुंदरगढ़ ओडिशा में। इट ऑक्युपाइज द प्रोमिनेंट पोजीशन इन द मिनरल मैप ऑफ ओडिशा एंड रिच इन आयरन और बॉक्साइट, लाइमस्टोन, मैग्नीज, डोलोमाइट एंड फायर क्ले मिलता है वहाँ पे। सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कोलूर माइंस इज द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश। इट इज़ नोन फॉर डायमंड्स। कोहिनूर, दरियाए नूर डायमंड्स आर माइंड फ्रॉम इट। कोलूर से ही निकाले गए हैं कोहिनूर का, कोलूर से ही नाम पड़ा कोहिनूर का। एपी में है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा डायमंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैसेज दिया है उसके बारे में स्टेटमेंट है। पैसेज के बारे में, इट इज़ ए टाइप ऑफ दी सोयल टिलेज। सोयल टिलेज है इन विच सोयल इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। सोयल को अनडिस्टर्ब किया जाता है। वीड्स आर कंट्रोल थ्रू दी हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स मतलब जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स की जगह हर्बिसाइड यूज होते हैं। इट प्रिजर्व द ऑर्गेनिक मैटर इन द सोयल विच इज़ आल्सो रिड्यूसिंग दिस सोयल रन ऑफ। सोयल को कटने से बचाता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रिजर्व करता है। कौन सा पैसेज के बारे में, किसके बारे में बात की? क्लीन टिलेज, ब्लाइंड टिलेज, जीरो टिलेज, डी है डीप टिलेज। ऑटोमेटिकली जीरो टिलेज है जिसमें हम कम जुताई करते हैं, हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं, तो इसका आंसर सी है। टिलेज सिस्टम्स आर सीक्वेंस ऑपरेशन दैट मैनिपुलेट सोयल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए क्रॉप। दे आर यूज टू प्रिपेयर सीड बैड, किल वीड्स, इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिएंट्स एंड मैनेज क्रॉप रेसिड्यू। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में जैसे पढ़ लेते हैं। क्लीन टिलेज क्या होता है? क्लीन टिलेज का मतलब होता है टिलेज ऑपरेशन ऑन सोयल ऑन द इंटायर फील्ड इन सच ए वे नो लिविंग प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। लिविंग प्लांट है जो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। इट इज़ प्रैक्टिस टू कंट्रोल वीड्स, सोयल बोर्न पैथोजन एंड मतलब कोई भी अनडिस्टर्ब नहीं छोड़ना, सबको डिस्टर्ब कर देना। क्लीन टिलेज है, जुताई करनी है। और जैसे कल्टीवेटर या हैरो से हम करते हैं जब अपने लोकल एरिया में, उसको भी क्लियर टिलेज बोलते हैं। ब्लाइंड टिलेज क्या है? परफॉर्मिंग टिलेज ऑपरेशन आफ्टर सीडिंग एंड प्लांटिंग द क्रॉप, आइदर द प्री इमर्जेंट स्टेज ऑफ द क्रॉप प्लांट्स और वाइल दे आर इन द अर्ली स्टेज ऑफ द ग्रोथ सो द क्रॉप प्लांट डू नॉट गेट डैमेज। जब छोटे छोटे हैं उनकी जुताई कर दो तो वो डैमेज नहीं होंगे, उसको ही ब्लाइंड टिलेज बोलते हैं। जैसे हम निराई गुड़ाई करते हैं तो जब वो छोटे छोटे होते हैं पेड़, तब हम जो अनवांटेड पेड़ है उनकी जुताई कर देते हैं। सी करेक्ट है। जीरो टिलेज है जिसमें क्या है, सोयल इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, सोयल को छेड़ा नहीं जाता। उसको अगर वीड्स होते हैं तो उनको हर्बिसाइड से यूज़ किया जाता है, जैसे नीम के पानी से ऐसे। तो प्रिजर्व द ऑर्गेनिक मैटर जो सोयल में है उनको प्रिजर्व किया जाता है सोयल रन ऑफ के लिए, कि मिट्टी का कटाव ना हो। अमाउंट ऑफ सोयल इरोजन कम करता है ये। और ये सैंडी एंड ड्राई, ये सैंड जो मतलब रेतली और खुश्क वाली जगह है वहाँ पे ये होता है। डीप टिलेज इज परफॉर्म टिलेज ऑपरेशन बिलो द नॉर्मल टिलेज डेप्थ टू द मॉडिफाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ज़्यादा गहराई तक जुताई करना डीप टिलेज, ये विदाउट डिस्टर्बिंग द टॉप सोयल। टॉप सोयल को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, प्लांट्स एंड सरफेस रेजिड्यू को कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाता, सीधा डीप में कर देते हैं जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कावेरी रिवर? अमरावती, भवानी, पेरियार एंड मंजीरा।
तो कावेरी रिवर की क्या ये ट्रिब्यूटरीज है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है तीनों ठीक है, और डी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ। ये आंसर इसका करेक्ट है। कावेरी रिवर राइजेज इन द ब्रह्मागिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। कावेरी वेस्टर्न घाट में पैदा होती है। इट रेजेज द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ द कुडलूर इन तमिलनाडु। 760 किलोमीटर लेंथ है इसकी। फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट है। तो ब्रह्मागिरी हमें याद रखना है। कावेरी नदी ब्रह्मागिरी में, ब्रह्मा जी से, जैसे हम बोलते हैं ना कि तीनों नदियाँ ब्रह्मा जी के पास से उनके, तो तीनों लोगों के ब्रह्मा जी, हम उनको भगवान मानते हैं। तो कावेरी रिवर ऐसे याद रखते हैं, ब्रह्मा जी के पास से आती है, वेस्टर्न घाट में है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, कुडलूर तमिलनाडु में। टोटल 760 किलोमीटर लंबी है। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर कावेरी इज अमरावती, भाविनी, हेमावती एंड काबिनी। कर्नाटका के लाइन तमिलनाडु से बेसिन है, मतलब वहाँ से गुजरती हैं। थर्ड इनकरेक्ट है। पेरियार रिवर ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, फ्लोज इनटू द अरबियन सी। इट इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी रिवर। मंजीरा भी गोदावरी रिवर की है, ना कि कावेरी की है, और गोदावरी को साउथ की गंगा बोला जाता है, उसका मंजीरा है ट्रिब्यूटरी, मंजीरा। आपको ये मैप में देखना चाहिए, क्योंकि रिवर से ज्योग्राफी में क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द हार्मोनाइज्ड सिस्टम HS सिस्टम विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज डेवलप्ड बाय द WTO। सेकेंड है, इट इज़ यूज्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स व्हेन असेसिंग ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस एंड फॉर गैदरिंग स्टैटिक्स। उनके बारे में, कहाँ का प्रोडक्ट है ये, उसके बारे में जांच करने के लिए। Any changes to the Indian trade classification based on the harmonized system of the coding are carried out by the Central Board of the Indirect Tax and Customs। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है सेकेंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड इज ए स्टैंडर्डाइज्ड न्यूमेरिकल मेथड ऑफ क्लासिफाइंग ट्रेडेड प्रोडक्ट्स। हार्मोनाइज सिस्टम क्या होता है? कोड होता है, स्टैंडर्डाइज न्यूमेरिकल मेथड दिए जाते हैं क्लासिफाई ट्रेडेड प्रोडक्ट्स। इट इज़ ए 6 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड। 1 लाइन में क्वेश्चन बन सकता है कि 6 डिजिट का होता है ये। आल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल इकोनॉमिक लैंग्वेज फॉर द गुड्स। इट्स ए मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नोमेनक्लेचर। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वॉज डेवलप्ड बाय द WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, एंड कस्टम ऑफिसर ऑफ यूजेज HS कोड टू क्लैरिफाई कमोडिटी दैट इंटर्स एंड क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। तो कोड से पता लग जाते हैं कौन सी कंट्री की है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द 200 कंट्रीज यूज द सिस्टम ऑफ द बेसिस देयर कस्टम गैदरिंग इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिक्स, मेकिंग ट्रेड पॉलिसीज एंड मॉनिटरिंग गुड्स। द सिस्टम हेल्प्स इन हार्मोनाइज कस्टम्स एंड ट्रेड प्रोसीजर, thus reducing cost in the international trade. Hence, it is used by the custom authority around the world to identify products when assessing duties and taxing for the gathering statistics. Third statement incorrect है। commodity description, weeding out डिफिंक्ट कोड। मतलब जो कमोडिटी डिस्क्रिप्शन क्या होता है? वीडिंग आउट द डिफिंक्ट कोड, जो बेकार हो चुके हैं कोड, एडिशन ऑफ द न्यू कोड्स, चेंज ऑफ द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ETCs आर टेकन अप periodically at a part of the ongoing process towards perfection. Any changes or formulation of the addition new codes in Indian trade clarification based on the harmonized system coding are carried by the Director General of Foreign Trades under the Ministry of Commerce and Industry। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा किया जाता है, ना कि कस्टम ऑफिसर के द्वारा। ये हिंदी में आपका आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions, and please share my video among your friends so that they can get benefited within the free amount, because whatever I am providing here, that is paid content, means आपको ये पेड कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। और अगर आप ये मेरे साथ के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो डेफिनेटली आपको में कॉन्फिडेंस आ चुका होगा और आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।